हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था डेंटल कैरीज टूथ डीके। वैसे स्टूडेंट्स जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं या लाइव प्रोसेस का कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, वह होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया भी है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉलिड फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता है, उसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन के बाद उस न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को इजेशन किया जाता है। यानी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन के 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड मटेरियल्स। सेकेंड वन इज डाइजेशन। As you know that digestion is a physiochemical process in which complex food material is converted into simple food materials with the help of enzymes. Third one is absorption. In process of absorption, digested food material is transported through the blood circulation and it is deposited in body cells. Fourth one is assimilation. As we know that in assimilation the deposited food particles is utilized by the cells in proper growth of the body, proper growth of the cells and repair of the body cells. And the last step is known as egestion. In the process of egestion, the undigested food particles are thrown out from the body. This process is known as egestion. तो बच्चों, ह्यूमन बीइंग में भी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, उसी तरह से अमीबा में भी ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। और बच्चों, चूँकि हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यह अमीबा सिंगल सेल्ड का बना हुआ है। अमीबा जो है सिंगल सेल का बना होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गेन नहीं पाया जाता है, कोई स्पेशल टाइप का टिश्यू नहीं पाया जाता है। तो अमीबा अपना फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल को स्यूडोपोडिया के हेल्प से ट्रैप करता है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से उसे कैप्चर करता है और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मैंने बता दिया है अभी अभी। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन अमीबा। एज यू नो दैट अमीबा is a single celled organism. Amoeba is a unicellular organism in which there is no machinery to capture the food particles. So in this amoeba only one structure is responsible to trap the food particles, to capture the food particles. तो बच्चों, ये अमीबा, चूँकि हम सभी जानते हैं कि अमीबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और अमीबा का जो सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है। तो स्यूडोपोडिया, जितने भी यहाँ पे आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इस सेल में जितने भी प्रोजेक्शंस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहा है, दैट प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया इज द पार्ट ऑफ अमीबा विच हेल्प्स टू कैप्चर द प्रे। और इस डायग्राम में हमने यहाँ फूड पार्टिकल्स को दिखाया हुआ है। सेंटर में न्यूक्लियस है
और रेड कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इट हेल्प्स टू maintain the amount of water inside the cell. So contractile vacuole helps in osmoregulation as well as water balance in the cell. तो बच्चों सबसे पहले स्यूडोपोडिया एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं स्यूडोपोडिया क्या करता है, प्रे को चारों तरफ से घेरता है, सराउंड करता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में वह फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाता है. थर्ड पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे स्यूडोपोडिया इसको चारों तरफ से घेरता है और अल्टीमेटली यह फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है. यानी फूड पार्टिकल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक वैक्यूल में ये बंद हो जाता है और यह वैक्यूल बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन से. यानी जैसे जैसे ये सेल मेम्ब्रेन नीचे की ओर जाता है, प्रे उसके अंदर कैप्चर होता जाता है और अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. अब अमीबा के पास फूड पार्टिकल एक राउंडेड स्ट्रक्चर में कैप्चर हो चुका है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फूड वैक्यूल. यानी कभी भी अमीबा फूड को कैप्चर करता है, फूड को इनगल्फ करता है, तो वह फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है. अगले डायग्राम में हम लोग देखेंगे, अगले डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये फूड वैक्यूल ये सेंटर की ओर जाता है साइटोप्लाज्म में और यहाँ फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है. अमीबा के साइटोप्लाज्म में कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जस्ट लाइक एमाइलेज एंड प्रोटीनेज. ये फूड पार्टिकल्स के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है सेल के अंदर. तो फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इस साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होते हैं. डिफ्यूज होने के बाद ये साइक्लोसिस मूवमेंट द्वारा, यानी इसके अंदर सर्कुलर मूवमेंट्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के. दैट प्रोसेस इज नोन एज साइक्लोसिस. और उस मूवमेंट के कारण पूरे इंटायर सेल में न्यूट्रिएंट्स डिस्पर्स हो जाता है. डिस्पर्स होने के बाद उसका एसिमुलेशन होता है. यानी अमीबा का जो सेल है उस न्यूट्रिएंट को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसका यूटिलाइज करता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल में रेसिड्यूअल पार्ट के रूप में बच जाते हैं और वह अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आते हैं आउटर लेयर पे और वह यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर थ्रो कर देते हैं. तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है. अमीबा में जो न्यूट्रिशन का स्टेप है मैंने आपको बतला दिया है कि देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज इजेशन. तो इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ये बाहर रिमूव कर देते हैं. तो बच्चों इस तरह से अमीबा में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करने के बाद एक एक स्टेप को आप इजीली समझ जाएंगे. तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा को स्टडी कर लिया है और आई थिंक आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. बहुत सिंपल टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा. इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है फूड कैप्चर करने के लिए. बस आपको याद रखना है कि इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है. स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द अमीबा विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. तो अमीबा में स्यूडोपोडिया का काम जो है वो मल्टीपर्पस काम है. वह लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, वह फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है. तो यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए. तो मैंने आपको बतला दिया है और आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए. वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें.
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।